22 लाख बच्चे एक एग्जाम देते हैं। एक टेलीग्राम ग्रुप 10,000 रुपए में उनका क्वेश्चन पेपर भेज देता है। 9 दिन बाद एनटीए को पता चलता है और आज एग्जाम फिर से कैंसिल हो जाता है। 3 मई को एग्जाम होता है। 22.7 लाख स्टूडेंट्स हैं, 5400 सेंटर्स है, पूरा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है कोट एंड कोट एनटीए के हिसाब से। 1 मई यानी कि पेपर से 2 दिन पहले एक गेस्ट पेपर व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हो रहा है, बट डिसाइसिव नंबर ऑफ क्वेश्चंस उस गेस्ट पेपर से एक्चुअल एग्जाम में आते हैं। मतलब एक क्वेश्चन पेपर पहले लीक हो गया, एग्जाम हुआ, रिजल्ट आने वाले थे, तब जाकर किसी ने बोला कि यार रुक जाओ, पेपर लीक हो गया। दुख की बात यह है कि ये पहली बार नहीं है। 2024 में भी नीट पेपर लीक हुआ था पटना में। 30 से 50 लाख में ये पेपर बिक रहा था। सीबीआई प्रोब हुआ सुप्रीम कोर्ट तक। कोर्ट ने बोला कि ये सिस्टम एक फेलियर नहीं है, किसी को कुछ नहीं हुआ। 2025 में भी एलिजिड लीक्स थे कि पेपर लीक हुआ है, एनटीए ने बोला कि नहीं हुआ है। 2026 में भी वही सेम ट्रेंड। इसका मतलब 2025 में भी हुआ होगा। 2017-18 में भी एआईपीएमटी के ज़मानों में फिर से यही सारी चीज़ें रिपीट होती थी। वही टेलीग्राम, वही व्हाट्सएप, वही कोचिंग माफिया, वही सीकर, वही राजस्थान। सिर्फ नंबर बदलता है, साल बदलता है, पैटर्न वही रहता है। हर बार एनटीए सिक्योरिटी बढ़ाता है, नई नई बातें लाता है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करेंगे, एआई, सीसीटीवी, जीपीएस ट्रैकिंग, 5G सिग्नल एमर्ज, 5G सिग्नल जामर्स लगाएंगे, सब कुछ लगाएंगे, फिर भी लीक होता है ना। क्योंकि टेक्नोलॉजी से सिस्टम फिक्स नहीं होता, सिस्टम फिक्स होता है अकाउंटेबिलिटी से। एनटीए के अंदर करप्शन है। हर बार वो ऑर्गेनाइजेशन करोड़ों रुपया गवर्नमेंट का और लोगों का मेहनत से कमाया हुआ, कर्जे ले लेके तैयार किया हुआ पैसा जो अपने बच्चों की एजुकेशन में लगाते हैं, उस पैसे को वो बर्बाद होने देते हैं। कोचिंग माफिया इज स्टिल देयर। आप एग्जाम को कितना भी डिजिटाइज कर लो, आप कितना भी आगे पीछे करते रहो इस चीज को, बट कोचिंग माफिया विल बी देयर। पॉलिटिकल विल जीरो है, जैमर्स लगा देंगे, इंटरनेट बंद कर देंगे जहां पे एग्जाम हो रहा होगा, इनकन्वीनियंस पूरा दे देंगे बच्चों को, उनकी फैमिलीज को, वहां पे आसपास रहने वाले लोगों को, फिर भी इनसे एग्जाम के लीक्स रोके नहीं जाते। अब आप इसको एक नॉर्मल मिडिल क्लास लेंस से देखो। ये कौन है बच्चे जो 22 लाख बच्चे हैं एग्जाम देने वाले? ये टियर 2 टियर 3 सिटीज के मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चे हैं। इनकी कोचिंग पे लाखों खर्च होते हैं। पेरेंट्स अपना कर्जा लेते हैं, ईएमआईस पे करते हैं, गोल्ड बेचते हैं। आयरॉनिकली वही गोल्ड जो मोदी जी अब खरीदने से मना कर रहे हैं। और उनके बच्चों का फ्यूचर एक व्हाट्सएप मैसेज, एक टेलीग्राम ग्रुप कैंसिल करा देते हैं। ये वही फ्यूचर है जो तुम 10 लाख खर्च करके कर्जा लेके बिल्ड करने की कोशिश करने चले थे। गवर्नमेंट मिडिल क्लास से बोलती है कि तुम अपना एस्पिरेशन कंट्रोल में रखो, तुम बाहर छुट्टी मत मनाओ, ठीक है, तुम सोना मत खरीदो, ठीक है। लेकिन जब मिडिल क्लास का बच्चा सच में एस्पिरेशन करके अपने सोशल क्लास से आगे बढ़ने, ऊपर जाने की कोशिश करता है, 2-3 साल मेहनत करता है, घुट घुट कर एग्जाम देता है, तो उसका पेपर 10,000 रुपये में बिक जाता है। और आप कहते हो सिस्टम एक फेलियर नहीं है। ये एग्जाम का भी फेलियर नहीं है, ये एनटीए का भी फेलियर नहीं है, ये गवर्नमेंट का भी फेलियर नहीं है। तो ये क्या नेचुरली होता है? एग्जाम होना मतलब लीक होना है? हम मान के चलें कि हमारे बच्चे जो एग्जाम्स देंगे उसका तो पेपर लीक हो गई। ये उस देश का फेलियर है जो अपने सबसे प्रोडक्टिव लोगों को सीरियसली नहीं ले सकता।